देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है इसके पीछे का। महक ने सही बताया एकदम, और काफ़ी बच्चे इससे कर लेते, लेकिन अब मैं करा ही देता हूँ। ये सिलेंडर बन गया, इसको कर लेते हैं पहले कॉपी। ये क्या हुआ? अब मैं यहाँ पेस्ट करने को कह रहा हूँ, तुमने वहीं पेस्ट कर दिया। वहीं पेस्ट कर रहा है, क्यों भाई? हम्म, ये वही सिलेंडर मैंने दो जगह कॉपी कर लिया। अब वो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बीकर है। ठीक है, तो सिलेंडर ही हो गया एक तरीके का, वो सिलेंडर ही है मतलब वो, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। उसके अंदर कुछ पानी है उसके अंदर, तो कुछ पानी हम दिखा देते हैं आपको समझाने के लिए। ये इतना पानी है इसके अंदर। पहले वाला पानी कितनी हाइट तक है नापने दिया है, वैसे एक्चुअल में मुझे जरूरत भी नहीं है। तो ये हाइट कितनी है पहले वाली मुझे नहीं मालूम, मैं इसको एच लेके चल लेता हूँ। ठीक है, सर आंसर बताऊं? यहाँ मैसेज डाल दो। ठीक है, ये इतना पानी भरा हुआ है। अब क्या करा हमने, इसके अंदर मार्बल गिरे हमने 1.4 सेंटीमीटर के, जो कि स्फेरिकल शेप के हैं। बताया उन्होंने मार्बल किस शेप का है। डायमीटर दे रखा है, तो मार्बल कैसा हो जाएगा, स्फेयर ही बनेगा, है ना। कुछ मार्बल जो है वो 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर का, तो वो स्फेयर ही बनेगा। तो स्फेयर शेप के मार्बल इसके अंदर गेरे हैं हमने। एक गेरा, दो गेरा, तीन गेरा, चार गेरा, पांच गेरा, छह गेरा, सात गेरा, पता नहीं कितने गेरे हैं, मुझे नहीं मालूम। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो उससे होगा क्या, इसका जो लेवल है वो, पानी का लेवल डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, वो कहता है कि ये लेवल जो पहले था ना, उससे 1.5.6 सेंटीमीटर ऊपर तक चला जाता है ये 5.6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी पानी है, इस जगह पे भी, खाली जगहों पे यहाँ पानी है भरा हुआ, इन जगहों पे पानी है। ठीक है, और जो पानी, जितनी जगह मार्बल ने घेर ली उतने हिस्से का पानी ऊपर चढ़ गया। ऐसे ही होगा ना। अब पहले वाले जगह से इतना ऊपर हाइट तक वो पानी का लेवल आ जाता है, यानी कि पानी पहले यहाँ एक्स हाइट तक था, अब उससे 5.6 हाइट ऊपर चली जाती है। तो जो 5.6 हाइट पे जो पार्ट हमें दिख रहा है एक्चुअल में, थोड़ा सा डायग्राम और सुंदर करने की कोशिश करते हैं। हम्म, तो अब जो ये ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट है, ये हमारी डिमांड है क्वेश्चन की कि भाई इतनी हाइट तक पानी को चले जाना चाहिए। तो ये जो पोर्शन है, ये जिसमें 5.6 हमने लिखा हुआ है, ये भी तो सिलेंड्रिकल पार्ट ही है, जिसको मैं ऐसा करता हूँ, अब ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करना वैसे सही नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। पानी का कलर चेंज नहीं हो गया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब मुझे इतनी हाइट पे काम करना है। तो लेकिन ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये भी तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट ही होगा। यहाँ सिलेंडर के अंदर ये कॉनिकल शेप बन जाएगी अपने आप, नहीं बन सकती। पानी जिस शेप में जाएगा वैसी शेप का हो जाएगा। तो पानी जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में ही पड़ा हुआ है, लेकिन वो अब मुझे ग्रीन वाले सिलेंडर पे काम करना है एक तरीके से। तो ग्रीन वाले सिलेंडर का क्या डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर में कोई फर्क होगा इस वाले डायमीटर में या इस वाली रेडियस में, और इस ग्रीन पार्ट की जो रेडियस है, क्या इसमें कोई फर्क होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसकी हाइट आपने दे दी 5.6 लेनी है, तो यानी कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये भी सिलेंड्रिकल पार्ट है, जिसका कि डायमीटर सेम वही है जो आपने बोला हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, लेकिन हाइट वाला पार्ट उनने बोला है इस तरीके से कि उसका लेवल बढ़ जाए 5.6। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5.6 बढ़ा के हम कैसे काम करेंगे। 5.6 सिलेंडर की हाइट है बस। तो यानी कि जो ये नीचे व्हाइट कलर के मार्बल पड़े हुए हैं, इनका वॉल्यूम, इन सारे व्हाइट कलर के मार्बल का वॉल्यूम मिला के इस ग्रीन पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि मार्बल्स का यहाँ पे काउंट बता रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ पे ऐसे कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स बी एन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स निकाल लेते हैं। यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा, यहाँ जो मेरा आंसर आना चाहिए वो किस स्टेटमेंट से आएगा। क्या मेरे को समझ में आया? मेरे को समझ में ये आया कि यहाँ पे जितने मार्बल्स हमने घेरे हैं ना इसके अंदर, जितने मार्बल इसके अंदर हमने डाले हैं, उन सारे मार्बल्स का वॉल्यूम उस ऊपर ग्रीन वाले सिलेंडर के बराबर होगा। बोलो हाँ, समझ में आती है बात क्या नहीं आती? ये मार्बल्स इतने डले हैं ताकि उस सिलेंडर की अंदर का जो पानी है वो इतनी हाइट तक ऊपर आ जाए, 5.6 सेंटीमीटर हाइट तक ऊपर आ जाए, पहले वाली हाइट से। पहले वाली हाइट से, पहले वाली हाइट इंक्लूड करके नहीं कह रहा है वो, क्या कह रहा है यहाँ पे,
फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ड्रॉप्ड सो दैट वाटर लेवल राइज बाय 5.6 सेंटीमीटर, ताकि पानी का जो लेवल है वो 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाए। पहले वाले को इंक्लूड करके ना हो, पहले वाला जितना था उतना तो होगा ही होगा, लेकिन उससे 5.6 ऊपर बढ़ जाए। तो मुझे सिर्फ इतने पे काम करना है, यानी कि इतना जो वॉल्यूम होगा, ऊपर ग्रीन के अंदर जो ब्लैक लाइंस डाली हैं, ब्लैक शेड करा है मैंने, उस पानी का वॉल्यूम उन मार्बल्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बन सकती है, यानी कि स्टेटमेंट यही बनेगी, वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख सकते हो विद हाइट 5.6 सेंटीमीटर, यानी कि उस सिलेंडर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा जिसकी हाइट होगी 5.6 सेंटीमीटर, और रेडियस वही होगा सेम जो क्वेश्चन वाला है अपने पास। यानी कि क्वेश्चन में जो सिलेंड्रिकल बीकर है उसका जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट पे हम काम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स, ये जो मार्बल्स हैं इनको मैं येलो कलर का कर देता हूँ, तो इन एन मार्बल्स का जो वॉल्यूम है वो ग्रीन वाले पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी कि उस ग्रीन वाला पानी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो ग्रीन वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे बनेगी। तो वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स, वॉल्यूम ऑफ मार्बल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं उसकी रेडियस लगा रहा हूँ, रेडियस ऑफ मार्बल। तो रेडियस ऑफ मार्बल, डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर ऑफ मार्बल आपको दिया हुआ है, तो आप इससे बड़े आराम से रेडियस निकाल सकते हो सिर्फ 2 से डिवाइड करके। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 20 हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा एक, तो 14/20 सेंटीमीटर रेडियस की जगह लगा सकता हूँ। तो 4/3 पाई 14/20 3 बार आर क्यूब। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी, और एन मार्बल्स का है, एक मार्बल का वॉल्यूम ये निकले तो एन मार्बल्स का क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, एन मार्बल्स का वॉल्यूम निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई करा दोगे। और ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस इतना, हाइट इतना। हाइट क्यों लिया इतना, समझ में आना चाहिए आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 7/2 2 बार, और हाइट वाला पार्ट है 5.6। ठीक है, अब ये एन को निकालना है, सारी टर्म्स इधर भेज दो, यानी कि कुछ एक तो डायरेक्टली जो कट रही है वो तो यहीं से काट देते हैं, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। तो एन कितना आ जाएगा 7/2, 5.6 को मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डेसिमल हटा दिया, नीचे 10 आ जाएगा, और ये वाली सारे नंबर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये भी आपको समझ में आता है। अब देख लो क्या होता है, 7 और 7 से ये 14 और 14 2 और 2 पे कट जाएंगे। ठीक है, ये 2 और 2 ऊपर वाले 20 को काट देगा 10 और 10 पे। ठीक है, एक 10 से ये 10 कट गया। ठीक है जी, 4 से ऊपर वाला 20 कट गया 5 पे, 2 और 2 होता है 4, मल्टीप्लाई करोगे 4 आता है। यहाँ 14 के टेबल में 56 आता है 4 पे। ठीक है, और 4 से ये 2 और 2 कट जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर का सारा कुछ खत्म हो गया, ऊपर बच गया मेरे पास 3, 10 और 5, यानी कि 150। एन की वैल्यू आ गई 150। सही है। जिन बच्चों ने मेरे को, एक ही बच्चे ने मैसेज भेजा है, हाँ, तो ये किसने भेजा मेरे को आंसर, महक ने भेजा है 150 आंसर। बिल्कुल ठीक है महक, आपको मैं इसकी आंसर शीट पे दिखा देता हूँ। कौन सा सर क्वेश्चन। मैंने ही भेजा है। हाँ, जिन्होंने भेजा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 46 क्वेश्चन का आंसर, 46 किधर होगा, ये रहा 150 आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। छोटा छोटा ही दिखेगा, आज मैं इसको बड़ा छोटा करूंगा तो टाइम जाया होगा। सभी बच्चों को समझ में आया, हाँ या ना बोल के बता सकते हो मुझे। हाँ सर।